कहने लगी, शनाए तुम्हारे भाई रात भर घर नहीं आए, दोस्तों के साथ ही रुक गए। मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं? मैंने कहा, क्यों नहीं, आप मेरे साथ ही सो जाए। कुछ देर वो मुझसे बातें करती रही, फिर ना जाने क्यों मुझे नींद सी लगी। वही कुछ ही देर में गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी आंख एक शोर पर खिली थी। मैं हड़बड़ाकर उठी तो मेरे कमरे के दरवाजे पर भाई और भाभी खड़े थे। भाई मुझे गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे, फिर इस जोर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा कि मैं चकरा कर रह गई। फिर मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे झटके से कड़ा किया और कहने लगे, तुमने मुझे कहीं मुंह दुखाने के काबिल नहीं छोड़ा शनाए। मुझे भाई की बात तब समझ में आई जब मेरी नजर बेड पर पड़ी। वो हमारे घर का चौकीदार था और वो मेरे साथ भर मेरे बिस्तर पर और अब मेरे बेड से नीचे उतर रहा था। मेरा भाई और मैं अकेले रहते थे। हमारे वालिदैन एक साथ इंतकाल कर चुके थे। भाई की शादी का दिन भी आ गया था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम थे कि भाभी आकर मेरी जिंदगी पर बदनामी का दाग लगा देगी। शादी के दूसरे ही दिन भाभी ने वावीला मचा दिया कि मोहल्ले में रखवाली के लिए चौकीदार नहीं है। यूं भाई ने बड़ी मुश्किल से गिल्ली में चौकीदार रखा, मगर अब भाभी रोजाना अपना नया जोड़ा इस्त्री करती और जैसी रात को चौकीदार सीटी बजाता तो भाभी फौरन नए कपड़े और सुर्खी पाउडर लगाकर सो जाती। पहला शक मुझे भाभी पर तब हुआ जब शाम होते ही भाभी तैयार होकर गेट के पास खड़े हो जाती। मैं समझी कि शायद मेरा वहम है। शाम की चाय कभी मैं बनाती थी और कभी मेरी भाभी बनाती थी। शाम की चाय और रात की खाने की जिम्मेदारी हमारी थी, लेकिन बाहर चौकीदार को देने भाभी ही जाती थी। मुझसे कहती, शनाए चाय बना दो। मुझे चौकीदार को देना, मैं चाय बना देती और वो कप प्लेट में रखे दरवाजे पर चली जाती। अक्सर शाम की चाय के वक्त वो चौकीदार सीटी बजा देता और इस सीटी को सुनकर भाभियों अपने कमरे से बाहर आती, जैसे सीटी उन्हीं के लिए बजाई गई हुई। फिर 15-20 मिनट बाद मुस्कुराते हुए अंदर आती। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि भाभी इसके पास 20-20 मिनट यूं मेकअप करके खड़ी रहे। वो चौकीदार भी जवान और बदशक्ल सा लड़का था। मुझे ये सब बहुत बुरा सा लगने लगा था। भाई जब घर आते तो भाभी ऐसी बेकरारी जाहिर नहीं करती थी जैसे इस चौकीदार की करती थी। ना जाने क्यों, ना चाहते हुए भी मुझे भाभी की हरकतें देखकर शक सा होने लगा था। इस बार तो ये बात मेरे साथ साथ भाई ने भी बहसवस की। एक बार ये पता चला कि चौकीदार को बुखार हो गया है। ये सुनकर तो भाभी यूं बेचैन थी जैसे चौकीदार से उनका कोई गहरा रिश्ता है। भाई से कहकर उसकी दवा भी मंगवाई। जैसे ही वो चौकीदार की सीटी की आवाज सुनती थी, लगता था वो सीटी में उनके लिए कोई पैगाम छुपा है। मुझे ये जानना था कि वो चौकीदार भाभी के साथ कोई चक्कर चला रहा है या नहीं। एक बार मैंने भाभी जैसे कपड़े खरीदे। भाभी अपना कपड़े इस्त्री करने थे। मैंने उन्हें कहा कि वो मेरे कपड़े भी इस्त्री कर दे। हमारे कपड़े एक जैसे थे, इसीलिए मैंने भाभी के कपड़े पहन लिया, क्योंकि भाभी वही जोड़ा बहुत पहनती थी। मैं वो जोड़ा पहनकर इस चौकीदार को चाय देने चली गई। भाई भाभी घर पर मौजूद नहीं थे। वो चौकीदार खाना लेने आया तो मैं इसे खाना देने लगी। मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लिया था। जब मैंने इसे खाना दिया तो खाना लेते हुए जो इसने मुझसे कहा वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। रात को मुझसे चौकीदार ने ये कहा था कि वो मुझसे मिलने 1 बजे आएगा। वो मुझे भाभी समझकर बात कर रहा था, मतलब मेरा शक ठीक था। अब मुझे रात होने का इंतजार था। मैंने भाई को 1 बजे तक बातों में लगाए रखा कि जैसे ही चौकीदार आएगा तो भाई के सामने सारा राज फाश हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाई अपने कमरे में सो गए। अगली रोज सुबह भाभी मुझे बहुत गुस्से में देख रही थी। कहने लगी, कल खाना तुमने चौकीदार को दिया था? मैंने कहा हाँ। कहने लगी, जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम उसे खाना देने क्यों गई? मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती एक चौकीदार के साथ रिश्ता बढ़ाते हो? भाई ने आपको किस चीज की कमी की? आपकी हर बात मानते हैं, आपकी हर जरूरत पूरी करते हैं। मुझे भाभी पर पहले ही गुस्सा था। मेरे भाई के निकाह में होते हुए वो क्यों किसी घर से रिश्ते बढ़ा रही थी? और एक आप है कि मेरे भाई के साथ बेवफाई कर रहे हैं। पहले तो वो मुकर गए। कहने लगी, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मेरी बात पर वो अच्छी खासी बौखला गई, जैसे मैंने उनकी चोरी पकड़ ली। मैंने कहा, मुझसे झूठ मत बोले, कल मुझ पर आपकी सारी सच्चाई खिल चुकी है। इस चौकीदार ने मुझे आपको समझकर जो कहा वो सुनकर मैं सारे राज जान चुकी हूँ। कहने लगी, खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दो शनाए, अब भाई से कुछ मत कहना, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मेरा ये कहना था कि मेरी भाभी फूट फूट कर रोने लगी। वो कहने लगी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैंने ये कहा कि अब वो चौकीदार के सामने नहीं जाएंगी। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं भाई से कुछ नहीं कहूंगी।
इस बात को अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि भाभी मेरे पास आई। वो चंद दिन से अपना रवैया बदल चुकी थी। उनका बदलाव मुझे अच्छा लगा था। भाई का ख्याल पहले से ज्यादा रखने लगी थी। कहने लगी, शनाए तुम्हारे भाई रात भर घर नहीं आए, दोस्तों के साथ रुक गए हैं, मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं। मैंने कहा क्यों नहीं, अब मेरे साथ ही सो जाए। कुछ देर वो मुझसे बातें करती रही, फिर ना जाने क्यों मुझे नींद सी आने लगी। मैं कुछ ही देर में गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी आंख एक शोर पर खिली थी। मैं हड़बड़ा कर उठी। मेरे कमरे के दरवाजे पर भाई और भाभी खड़े थे। भाई मुझे गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे, फिर इस जोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा कि मैं चकरा कर रह गई। फिर मेरे पास आकर मेरा हाथ मुड़ा और मुझे झटके से खड़ा किया। कहने लगे, तुमने मुझे कहीं मुंह दुखाने के काबिल नहीं छोड़ा। शनाए मुझे भाई की बात तब समझ में आई जब मेरी नजर बेड पर पड़ी। वो हमारे घर का चौकीदार था और वो मेरे साथ भर मेरे बिस्तर पर और अब मेरे बेड से नीचे उतर रहा था। भाई ने इसको गिरेबान पकड़ लिया, इसे बेतहाशा मारने लगे। वो कहने लगा, मुझे इस लड़की ने खुद बुलाया था कि मेरा भाई घर पर नहीं है तो मैं इसके पास आ जाऊं। मैंने भाई से कहा कि ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे जानती तक नहीं। ये तो चंद दिन पहले मुझे भाभी समझकर बातें कर रहा था मेरे साथ। मेरी बात पर भाभी अनजान बनते हुए कहने लगी, अपनी बदकारी मुझ पर क्यों डाल रही हो? ये तो अच्छा हुआ कि अपने खुद से देख लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं भाभी को झूठ बोलते देखकर हैरत ज़दा थी। मैंने भाई के पीर पकड़ लें कि मुझ पर ये जुल्म न कर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो शख्स झूठ बोल रहा है, भाभी भी झूठ बोल रही है। भाई ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं रोती रही, बार बार कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया। रात को मुझे खाना देकर बोले, 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हारा निकाह इसी चौकीदार से करवा दूंगा। ये सुनकर मेरे आंसू फिर बहने लगे, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी बात कोई नहीं मानेगा। मैंने तासुफ से अपने भाई को देखा जो कभी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी भाभी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अपनी बदकारी की कालक मेरे मुंह पर मिलती थी। रात को मैं अपने कमरे में सो रही थी। जब मेरे कमरे का दरवाजा खुला, मैंने देखा तो भाभी मेरे कमरे में आई थी। कहने लगी, शनाए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, जल्दी उठो। मैंने कहा, अब कौन सा नया इल्जाम मुझ पर लगाने लगी? वो कहने लगी, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, मैं बस ये कर सकती हूँ कि तुम्हें यहाँ से भाग सकती ताकि तुम्हारी शादी चौकीदार से ना हो सके। इस वक्त मेरी भाभी यूं थी कि जैसे कोई अच्छी इंसान। वो मुझे खामोश देखकर बोली कि सोचो मत शनाए, जल्दी करो। ना जाने कैसी बेचैनी थी उसके अंदर कि वो रोने लगी, मेरी मिन्नत समाजत करने लगी, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी। बिला आखिर वो रूध होकर चली गई। मेरे निकाह का दिन भी आन पहुंचा। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया था। शाम के वक्त भाई ने दरवाजा खोला, मुझसे कहा कि बाहर आओ। मैं बाहर निकल कर मैं बैठ गए, जहां वो चौकीदार भी अपने चंद दोस्तों के हमरा बैठा था। निकाह हुआ भी नहीं था। चेहरे से लग रहा था कि चौकीदार बहुत खुश है, हालांकि इसे भी भाभी की तरह उदास होना चाहिए था। बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा रह रहा था। इसकी चेहरे की चमक, आंखों की वाबस्तगी मुझे बुरी तो बहुत लग रही, लेकिन मैं ये देखकर हैरान थी कि वो खुश है। क्यों? मैं अजीब सी कश्मकश का शिकार थी। मेरे भाई ने चौकीदार से कहा कि निकाह होते ही वो मुझे अपने साथ अपने गांव ले जाएगा। निकाह का मरहला भी शुरू हो गया। वो कबूल का वक्त भी आ गया। मुझसे पूछा गया कि मुझे इस गिर से निकाह कबूल है? मैंने कहा कबूल है। जब मैंने पहला इकरार किया था तो भाभी चलाने लगी थी। मैंने पहला ही इकरार किया था कि मेरी भाभी मेरी भाई के कदमों में बैठी सस किया असर हो रही थी। मेरा भाई कुर्सी पर किसी बेजान बुत की तरह बैठा था। चौकीदार की तरफ इशारा करके कहने लगी कि ये मेरी मोहब्बत है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। ये भी मुझसे मोहब्बत करता है। मुझे भाभी की बात पर हैरत नहीं हुई थी कि वो मेरा निकाह हरगिज नहीं होने देंगी, लेकिन हैरत मुझे इस चौकीदार को देखकर हो थी, जो ये सब सुनकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि ये औरत झूठ बोल रही है, मैं इससे मोहब्बत नहीं करता और वैसे भी ये शादीशुदा है। वो मेरी तरफ इशारा करके बोला, मुझे ये लड़की पसंद है। ये सुनकर मेरी भाभी इस चौकीदार के पास आ गई। कहने लगी, इस गिर ऐसे मत कहो, तुम मुझसे ही मोहब्बत करते हो। भाभी बिलक बिलक कर रोते हुए इसकी मिन्नतें कर रही थी। चौकीदार बोला कि वो इस गिर नहीं है, इसका नाम अमजद खान है और वो एक पठान है, और पठान कभी शादीशुदा औरत को ऐसी नजर से नहीं देख सकता। वो चौकीदार कई कदम मेरी भाभी से पीछे हट गया। कहने लगा कि सब लोग वापस जा चुके हैं। वो तो मुझे देखकर मेरी मोहब्बत में मब्तला हो गया था। फिर कहने लगा कि मैं कभी इसे चाय देना नहीं आती थी कि वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता।
एक दिन मेरी भाभी और भाई घर पर नहीं थे तो उसने मौका देखकर मुझसे खाना मांगा ताकि वो मुझसे बात कर सके। जब मैंने इसे खाना दिया तो उसने कहा कि वो 1 बजे मुझसे मिलने आएगा। भाई जब घर से गए थे तो ये कहकर गए थे कि वो देर से आएंगे, वो घर का ख्याल रखा, इसीलिए वो मेरे पास आकर जानबूझकर लेट गया था ताकि भाई मुझ पर शक करे और मेरा निकाह हो जाए। मेरी भाभी ये सब सुनकर रोने लगी, कहने लगी वो इस गिर से बहुत मोहब्बत करती थी, वो हमारे घर के बाहर चौकीदारी करता था। भाभी इससे मोहब्बत करने लगी थी। जब वो सीटी बजाता था तो भाभी बेचैन हो जाती थी, लेकिन भाभी के घर वालों ने इस लड़के को बहुत मारा। भाभी इसके गम में नफसियाती सी हो जाता और तैयार होकर गेट पर खड़ी हो जाती थी। इसे हर चौकीदार इस गिर लगता था और अब वो भाई की पैरों में बैठकर रो रही थी। फिर भाभी को भी प्यार से समझाए कि वो पिछली जिंदगी को भूल जाए।